हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का अलजेब्रिक मेथड ऑफ सोल्विंग ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। यानी जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन जो हम लोग पढ़े हुए थे, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसको आप अलजेब्रिक तरीका से कितने तरीके से आप उसको सोल्व करोगे, या अलजेब्रिक कितने तरीका है उसको सोल्व करने का। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ हेडिंग क्या डाले हुए हैं, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सोल्विंग ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ से देयर आर मेनली थ्री मेथड टू सोल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को मेनली सोल्व करने का, या अलजेब्रिक तरीके से का सोल्व करने का मेनली तीन ही तरीका है दोस्तों। ठीक है, थ्री मेथड्स है उसको सोल्व करने का। फर्स्ट मेथड को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सेकेंड में आपको इलिमिनेशन मेथड है, और थ्री में आपको है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है दोस्तों। ठीक है, तो किसी भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप तीन तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते थे। फर्स्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसका इलिमिनेशन मेथड है, उसके बाद में आपको है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था दोस्तों। ठीक है, और इस लेक्चर में हम लोग जो फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, इस पे हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज से हम लोग यह फर्स्ट मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, या क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, या उसका सोल्व करने का क्या तरीका है बच्चों। ठीक है, तो इस पे हम लोग डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेके आ रहे थे दोस्तों। यहां से देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया था 7x माइनस 2y इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 15 आपको दिया गया। ठीक है, यह आपका क्या है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। आपको इसको हमको सोल्व करना था सब्स्टिट्यूशन मेथड से बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपको गिवन दिया गया था उसको आप एक बार नोट डाउन करोगे। क्या आपको दिया गया था दोस्तों, यहां से आपको दिया गया 7x माइनस का 2y इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। उसी तरह से यहां से 3x प्लस का 4y इक्वल टू आपको 15 दिया गया, इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। ठीक है, यानी जो हमको देगा उसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, एनीवन? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेके चलेंगे। क्या है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से 7x माइनस का 2y इक्वल टू 1 दिया गया है बच्चों। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है, इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे। यानी क्या लिखो, यहां से 7x इज इक्वल टू 1 प्लस का 2y लिख सकते हो, और यहां से x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 प्लस का 2y, अब बट्टा में आप 7 लिख सकते हो। ठीक है, यानी यहां से हम x का वैल्यू निकालिए किस टर्म में, तो y के टर्म में। अब इसको आप क्या करोगे, तो इक्वेशन यहां से थर्ड मान लोगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है दोस्तों, एनीवन? अच्छा, अब हम लोग यहां से आप देख पा रहे हैं, देखिएगा, x का वैल्यू जो निकाले हम इन टर्म्स ऑफ y, आप निकाल सकते थे y का वैल्यू भी निकाल सकते थे इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। चाहे आप x का वैल्यू निकालिए, चाहे y का वैल्यू निकालिए, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ हम क्या निकाल लिए दोस्तों, यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल लिए किसके टर्म में, तो y के टर्म में। ठीक है, अब इस x का वैल्यू जो है हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही क्या है, तो इस जो x का वैल्यू जो हम लाए हैं उस वैल्यू को किस में हम पुट करेंगे, तो इक्वेशन सेकेंड में। क्यों, इक्वेशन फर्स्ट में हम इसलिए पुट नहीं करेंगे क्योंकि यह जो हम लाए हैं x का जो वैल्यू लाए थे बच्चों, वह इक्वेशन फर्स्ट से ही हम लाए थे, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में नहीं सब्स्टिट्यूट करके किस में करेंगे, तो इक्वेशन 2 में करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, x का वैल्यू हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन सेकेंड में हम डाल रहे थे। देखिएगा, इक्वेशन सेकेंड मेरा क्या था, यहां से 3x प्लस का 4y इक्वल टू आपको 15 दिया गया है बच्चों। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे, x का वैल्यू अगर यहां से आप डालते हो तो क्या है, यहां से 3 इंटू, देखिएगा x का वैल्यू क्या है, यहां से 1 प्लस का 2y, अब बट्टा में यहां से 7 प्लस का 4y इक्वल टू आप क्या लिखोगे, यहां से 15 लिख सकते हो बच्चों, कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो।
अब यहाँ से अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 में 1 से गुणा करो 3 प्लस का 6y बटा में आप 7 लिख सकते हो प्लस का 4y इक्वल टू आप 15 लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका 7 और 1 का अगर एलसीएम लेते हो यहाँ से 7 हो जाता है, क्या लिखोगे यहाँ से 3 प्लस का 6y, आप प्लस का क्या लिखोगे यहाँ से तो 7 चौका 28y इक्वल टू यहाँ से 15 लिख सकते हो बच्चों की नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से लिखोगे देखिएगा यहाँ से 3 प्लस 28y में 6y को जोड़ोगे तो यहाँ से 34y इक्वल टू यहाँ से देखिएगा 7 में 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 105 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से 34y इक्वल टू क्या लिखो 105 माइनस का 3 अर्थात 34y इक्वल टू लिख सकते हो 102 लिख सकते हो। अब यहाँ से y का वैल्यू अगर निकालोगे तो इसको काटोगे तो ये आपको 3 बार में कट जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से क्या y का वैल्यू आपको आ गया यहाँ से 3 आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम क्या करेंगे जो y का जो वैल्यू हम लाए हैं इस y का वैल्यू आप तो इक्वेशन फर्स्ट में डालोगे नहीं तो इक्वेशन 3 में डालोगे। ठीक है, इस दोनों में से कोई एक में हम डाल लेंगे। यहाँ हम क्या इक्वेशन हमको अगर x का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे इक्वेशन आपका 3 में ही डाल लेंगे क्योंकि 3 इक्वेशन कहाँ से आया है इक्वेशन फर्स्ट से ही आया है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 कर लेते हैं बच्चों। क्या है इक्वेशन 3 में तो x इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से लिखे होंगे 1 प्लस का 2y बटा में 7 है, यही था मेरा इक्वेशन 3। अच्छा अब यहाँ से क्या करोगे यहाँ से देखिएगा x इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू y की जगह पर क्या है बच्चों यहाँ से 3 है तो 3 होल बटा 7 लिख सकते हो, यानी x इज इक्वल टू 1 प्लस का 6 बट्टा में 7 अर्थात x इज इक्वल टू 7 बट्टा में 7 लिखोगे यानी x का वैल्यू क्या आ गया आपका तो x का वैल्यू आपका 1 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से क्या देख रहे थे यहाँ y इक्वल टू आपको 3 आ गया और x इक्वल टू क्या आ गया आपका तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है बच्चों, यही मेरा क्या होगा तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता। तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सोल्व करेंगे तो इसी प्रोसेस को क्या करेंगे हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ क्या किए हैं तो जो इक्वेशन हमको दिया गया तो जो क्वेश्चन हमको दिया गया तो उसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड मान चुके थे, उसका फ्रॉम इक्वेशन 1 से आए हैं तो यहाँ से x का वैल्यू निकाले इन टर्म्स ऑफ y, आप कर सकते हो y का भी वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है बच्चों, अच्छा जो वैल्यू आया है वही वैल्यू हम क्या किए हैं तो इक्वेशन सेकेंड में हम सब्स्टिट्यूट कर दिए यानी पुट कर दिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब ही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हम पढ़ रहे थे तो यानी पुट करने का मतलब डाल देना या सब्स्टिट्यूट कर देना। तो इसको हम यहाँ वैल्यू क्या इक्वेशन सेकेंड में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। सब्स्टिट्यूट जब किए हैं तो यहाँ से इसको सोल्व किए हैं बच्चों तो y का वैल्यू हमको मिल गया 3 और यही जो y का वैल्यू हमको मिला है वही हम इक्वेशन 3 में डाल दिए हैं। ठीक है, और जो इक्वेशन 3 में हम डाले हैं तो वहां से हमको x का वैल्यू मिल गया है। तो इस तरीके से हम लोग x और y का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो चलिए इसको समझने में किसी कोई डाउट नहीं है एनीवन, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन जो लेके आए हैं इसको भी हमको क्या करना था सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको सोल्व करना था दोस्तों। यह क्वेश्चन आपको दिया गया है 0.5x प्लस 0.8x इक्वल टू 3.4 एंड आपको एक और दिया गया है यहाँ 0.6x माइनस 0.3y इक्वल टू आपको 0.3 दिया गया है। ठीक है, ये अभी आपका क्या है तो आपका एक लीनियर इक्वेशन है, इसको हमको सोल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी जो हम लोग मेथड जो देख रहे थे बच्चों वह क्या था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से आपको क्या दिया गया देखिए यहाँ आपको पॉइंट में दिया गया है, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो सबसे पहले यहाँ से क्या दिया गया आपको 0, यहाँ देखिए गिवन में आपको यही दिया गया है क्या है 0.5x प्लस का 0.8y इक्वल टू आपको 3.4 दिया गया। इस पॉइंट को अगर यहाँ से हटाते हो तो यहाँ से 10 लग जाएगा, यहाँ से भी आप 10 लगा सकते हो और यहाँ से भी आप 10 लगा सकते हो। पॉइंट को हटाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 5x बट्टा में 10 प्लस का 8y बट्टा में 10 इक्वल टू क्या लिखोगे 34 बट्टा में 10 लिख सकते हो। अब इसका अगर एलसीएम लेते हो बच्चों तो क्या होगा यहाँ से 10 यानी 5x प्लस का 8y इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 34 बट्टा में 10 लिख सकते हो। अब यह 10 से 10 को कैंसिल करो तो क्या लिखोगे यहाँ से 5x प्लस का 8y इक्वल टू का 34 लिख सकते हो। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा अब आपको एक और क्या दिया गया था यहाँ से आपको दिया गया 0.6x माइनस का 0.3y
इक्वल टू आपको 0.3 दिया गया। ठीक है, अब इस पॉइंट को भी आप हटाओगे तो यहाँ से क्या लिखोगे, इसको अगर हटाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ इसको आप लिख सकते हो, इसको हटाओगे तो यहाँ से 10, फिर इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ से 10 और इस पॉइंट को भी हटाओगे तो यहाँ से 10, यानी इसको लिख सकते हो 6x बट्टा में 10 माइनस का 3y बट्टा में 10 इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 3 बट्टा में 10 लिख सकते हो। इसका एलसीएम लेते हो तो यहाँ से 10, यानी यहाँ से 6x माइनस का 3y इक्वल टू का आप यहाँ से 3 बट्टा में 10 लिख सकते हो। 10 से 10 को कैंसिल करोगे तो यहाँ से 6x माइनस का 3y इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से 3 लिख सकते हो। अब यहाँ से आप चाहते हो तो यहाँ से 3 भी कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या बचेगा यहाँ से 2x माइनस का y इक्वल टू 3। अब यहाँ 3 से 3 को कैंसिल करोगे तो यहाँ से 2x माइनस का y इक्वल टू आप 1 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे आप, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट है एनीवन? जो पॉइंट हमको दिया गया था उस पॉइंट को हम लोग हटा चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कुछ भी कर सकते थे हम लोग। यहाँ देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम इक्वेशन फर्स्ट लेके चले थे, अब हम कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड को लेके चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या है इक्वेशन सेकंड बच्चों, तो यहाँ से आपको 2x माइनस का y इक्वल टू आपको 1 दिया गया है। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 1 प्लस का y अर्थात x इज इक्वल टू लिखोगे 1 प्लस का y बट्टा में 2। इसको इक्वेशन आप थर्ड मान लेंगे। ठीक है, अब फिर हम यहाँ से क्या कर लिए, तो x का वैल्यू निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, अब इसी x का वैल्यू जो है से इक्वेशन, यहाँ देखिए इक्वेशन हम इस सेकेंड को लेके आए हैं, तो इक्वेशन इसका वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे। ठीक है, मतलब जो इक्वेशन हम लेके चलेंगे उसका उसी में वैल्यू नहीं डाल के उसका जो अदर इक्वेशन या दूसरा इक्वेशन जो दिया गया था उसमें हम डालेंगे। तो अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या दिया गया है, यहाँ से 5x प्लस का 8y इक्वल टू आपको 34 दिया गया है। यहाँ से x का वैल्यू डालोगे तो x इंटू क्या है, यहाँ से 1 प्लस का y बट्टा में 2 आप प्लस का 8y इज इक्वल टू आप 34 लिख सकते हो। अब इसको लिखो 5 में 1 से मतलब 5 प्लस का 5y बट्टा में 2 प्लस का 8y इज इक्वल टू आप 34 लिख सकते हो। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम अगर लेते हो यहाँ से 2 हो जाता है। यहाँ क्या लिखो 5 प्लस का 5y अब प्लस का क्या लिखोगे यहाँ से, तो 8 दूना 16y इक्वल टू यहाँ से 34 लिख सकते हो बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से 5 प्लस 16 और 5 को जोड़िएगा तो 21y इक्वल टू 34 दूना कितना हो जाता है बच्चों, तो यहाँ से आप लिख सकते हो यहाँ से 68 लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से देखिएगा यहाँ से आप लिख सकते हो 21y इज इक्वल टू 68 में से अगर आप 5 को घटाते हो तो कितना होगा बच्चों, यहाँ से 63 हो जाता है। यानी y का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया आपका, तो y का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया 3। इसको जब काटोगे तो यहाँ से 3 बार में यह कट जाता है बच्चों। तो y का वैल्यू इस तरीके से हमको क्या मिला, तो y का वैल्यू आपको मिल गया है 3। ठीक है, अब इस y का वैल्यू जो है हम किस में डालेंगे, तो इक्वेशन 3 में डालेंगे, ताकि वहां से हमको क्या मिलेगा, तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 3 में डालते हैं। ठीक है, यानी यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर आप लिखते हो तो इक्वेशन 3 क्या है, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस का y बट्टा में आपको 2 दिया गया है, अर्थात यहाँ से x इज इक्वल टू y का वैल्यू यहाँ से क्या है, तो y का वैल्यू अगर यहाँ से हम पुट करते हैं तो क्या लिखोगे, यहाँ से 1 प्लस y का वैल्यू यहाँ से 3 है, तो यहाँ से लिखोगे 3 बट्टा में 2 अर्थात x इज इक्वल टू 4 बट्टा में 2 अर्थात x इज इक्वल टू क्या मिला आपको, तो x इज इक्वल टू यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, या 2 बार में कट गया, अर्थात हम कहेंगे बच्चों यहाँ से क्या, x का वैल्यू हमको मिला है 2 एंड y का वैल्यू हमको क्या मिल गया, तो y का वैल्यू आपको मिल गया है 3 मिल गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा फाइनली आंसर जो है आपको x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 है बच्चों। ठीक है, तो यह जो अभी हम 2 क्वेश्चन जो किए हैं यह मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हम किए हैं। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलिमिनेशन मेथड देखेंगे। ठीक है, इलिमिनेशन मेथड क्या होता है और किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।